ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यान गताभिषेकस्तथा नमं वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरिओम। कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि भरत जी चित्रकूट में पहुँच गए हैं। राम जी से उनका मिलन हो गया। राम जी ने जैसे ही सुना कि भरत जी हमको प्रणाम कर रहे हैं, वो जैसे थे जिस दशा में थे कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो वैसे ही उठ पड़े और उनको हृदय से लगा लिए हैं। तो इस प्रसंग के बाद अब हम लोग आगे देखेंगे। वो लोग मिले ऐसे कि मिलने के बाद एक दूसरे को, भरत जी राम जी को छोड़ना तो चाहते नहीं हैं। ये तो हम लोग भरत जी के चरित्र को देखते हुए परख रहे हैं, लेकिन इधर राम जी भी भरत जी के भाव को समझने के बाद कि भरत जी जितने अपने को अतृप्त मालूम कर रहे हैं कि अगर राम जी का वियोग हुआ है तो मुझको इतना भारी कष्ट है, मैं इनको इतना हृदय से लगा लूं कि वो सारी अतृप्ति मिट जाए, पूर्ण तृप्त हो जाए, इनको वो आनंद मिल जाए कि राम जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे ऊपर कितना प्रसन्न है, इसकी अनुभूति इनको तत्काल हो जाए। कुछ इस भाव से दोनों लोग मिले और सब कुछ भूल गए। तो वहाँ निषाद राज जो हैं, थोड़ी देर तक वो भी शांत रहे, क्योंकि बहुत वियोग की घटना घटी थी और दोनों लोगों के बातों को उन्होंने सुना था, तो दोनों लोगों के मनोभावों का ज्ञान भी उनको था।
कुछ देर तो शांत रहे, लेकिन जब समय देख रहे हैं बीतता जा रहा है और कोई छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, तो उनको लगा कि भरत जी तो अभी आए हैं, शत्रुघ्न जी दोनों भाई आए हैं, बाकी कितने लोग तो उधर हैं, वो सब भी तो इसी भाव में डूबे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, भरत जी केवल अपने दोनों भाई नहीं आए, दोनों भाई साथ साथ नहीं आए हैं, इनके साथ तो पूरी अयोध्या आई है। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, यहाँ तक कि गुरुदेव भी आए हैं, मुनिनाथ भी आए हुए हैं। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी सुनते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी भी आए हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में भी हम लोग देखते हैं, वो केवल अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि जो एक मर्यादित जीवन है, माता पिता के साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रति हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, वो सब भी किसी भी परिस्थिति में हैं, उसको भूलते नहीं हैं। साथ ही साथ जो हमारे दैनिक दायित्व हैं, त्रिकाल संध्या इत्यादि करना, उसको भी भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्वाह करते हैं। यानी कि अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, उस दिनचर्या में कोई कार्य विशेष आ जाए तो हम अपने अन्य कार्यों को छोड़ दें, सो नहीं। हाँ, कुछ देर के लिए वो छूटता हुआ सा लगता है, लेकिन फिर सबको समेट करके करते हैं। मानो संध्या का समय है तो सबसे मिलजुल रहे हैं, फिर कहते हैं चलो हम सब लोग मिल करके स्नान करते हैं और संध्या करते हैं। तो कार्य छोड़ते नहीं हैं, जो नित्य के जरूरी हैं, करने चाहिए, जो धर्म ने हमको कहा है करने को, हमारी वैदिक मान्यता है। तो गुरु भक्ति उनकी उस समय जगी कि गुरु जी हमारा वेट करें, प्रतीक्षा करें और हम यहाँ पे बैठे रहें, ये तो उचित नहीं है। जैसे ही सुना है वैसे ही शत्रुघ्न जी को माता सीता के पास रखे और लक्ष्मण जी सहित तीनों भाई भरत जी भी चल दिए हैं। और जब जा गए हैं तो वहाँ पे गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किए हैं। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, भगवान ने दंडवत प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद बाकी लोग भी गए तो गुरुदेव को प्रणाम किए हैं, आशीर्वाद लिए हैं। निषाद राज को गुरु वशिष्ठ जी आज हृदय से लगाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जिसको अपना लें वहाँ पे वर्ण व्यवस्था मायने नहीं रखती है, सारी वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। तो उसको अगर ध्वस्त करना है, उसको हटाना है, तो केवल और केवल हम भगवान के प्रिय बने। दुनिया के प्रिय बनेंगे तो नहीं बात बनेगी, हम भगवान के प्रिय बन जाएं। भगवान अगर हमको स्वीकार कर लेंगे तो सभी हमको स्वीकार करेंगे। तो भक्त बने, उत्तम भक्त। आज निषाद राज को ऋषि ने हृदय से लगाया है। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं, ये पंक्ति तो आएगी ही। एहि समन पटनी चको नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। निषाद राज के समान कोई नीच नहीं है। जंगल में रहता है, चोरी, खुद अपने मुख से कहा है कि हमारा तो जीवन ही चोरी करने का है, और जैसे ही किसी को देखते हैं लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह तो भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है कि हम आप लोगों को उल्टे फल फूल की व्यवस्था कर रहे हैं कि आपके खाने पीने की व्यवस्था, आप कहाँ तक भटकेंगे। और आपके जो ये वस्त्र हैं, जो वहाँ है लेहिन बासन बसन चुराई, जो बर्तन वगैरह हैं, यानी जो कुछ आप साज सज्जा लेके आए हैं, हमको तो ये सब नए नई चीज़ें दिख रही हैं। हम तो इसको लेके कब के भाग जाते। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन का ये प्रभाव है कि अब मेरे जीवन में अभाव नहीं है। उस अभाव के मिटने के कारण अब देने का ही भाव है। हम तो ऐसे लूटने वाले, चोरी करने वाले के समान, और जाति से भी जो हीन है उसके समान कोई निम्न नहीं है, नीचा नहीं है, एकदम निकृष्ट वर्ग के लोग हैं ये निषाद राज। और बड़ वशिष्ठ, वशिष्ठ जी का क्या कहना, वो तो सप्तर्षि मंडल में आते हैं, उनके समान उच्च कोई नहीं है।
ज्ञानवेत्ता, भक्ति में निपुण, कर्मकांड को के मर्मज्ञ, सब कुछ जानने वाले, वेद के रहस्य को जानने वाले, वेदांत को जानने वाले, उनके समान कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वो तो ब्रह्मज्ञानी है। तो ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही है। आज भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है कि उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाया। और उनको समझे कैसे? तो करें कि लक्ष्मण जी के समान समझे, बल्कि लक्ष्मण जी से बढ़ के समझे। यानी इतनी पवित्रता है उस निषाद राज में भक्ति के बल से। तो इस प्रकार से सब लोग मिले हैं और उसके बाद गए हैं। वहाँ जाने के बाद जो घटना अयोध्या में घटी है, यद्यपि स्वप्न के माध्यम से सीता जी ने कहा, तो एक अनुमान किया गया कि अयोध्या में कुछ घटना घटी है। अब वशिष्ठ जी स्वयं उस घटना का वर्णन करते हैं कि आपके पिताजी रहे नहीं। यद्यपि माता जानकी जी जैसे ही अपनी सासू को, सब लोग आए हैं ना, तो वो श्वेत वस्त्र में हैं, उनको प्रणाम करती हैं, तो माता जानकी जी पहचान जाती हैं कि अब हमारे ससुर नहीं रहे। लेकिन राम जी को लिखा है कि उनको इस बात का भी भान नहीं है। यद्यपि वो अंतर्यामी, उनको तो सब भान है, बट लीला के कारण एक पुरुष वर्ग और एक महिला वर्ग को ये दिखाया गया है कि महिलाएं देखते ही भान कर लेती हैं, लेकिन उनको इस बात का भान नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि ऐसा हो गया है। उसके बाद समझाए हैं, जैसा कि भरत जी को समझाए पहले दिन कि देखो आपके पिता शोक करने के योग्य नहीं है। ऐसे यहाँ पे है कि कुछ उन्होंने मायिक गति का वर्णन किया कि ये माया का चक्र है, चलता ही रहता है, और कुछ परमार्थ की बातें कही। जब कोई अत्यंत शोक में पड़ जाए तो सच बात है, इस जगत की कथा उसके शोक का निवारण नहीं कर सकती है। किसी के जीवन में उसके पति का वियोग हो जाए, पुत्र का वियोग हो जाए, अत्यंत निकट स्नेही का वियोग हो जाए, तो कोई ये कहे कि ऐसा होता रहता है, तो ये सांत्वना के वचन नहीं है। क्योंकि ये होता रहता है तो होता रहता, दुनिया में हम भी जानते होता रहता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है इसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ परमार्थ की बातें काम करती हैं। जो जीव है ना, वो नित्य है। तो इनका मेरे से इतने दिन का संयोग था, लेकिन यह जीव मरा नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। और ये बात जब किसी को बताई जाती है तब थोड़ा आश्वासन होता है कि अच्छा, इनकी कहीं गति हुई है, वहाँ जा करके ये स्थिर हैं। और उनको जाना तो निश्चित था। जैसी उनकी गति, हाँ, उनकी गति और अच्छी हो, उसके लिए अब मेरे पास जो सामर्थ्य है तदनुरूप, शास्त्रानुरूप हम श्राद्ध करें, ताकि वो उत्तम लोकों को प्राप्त करें, वो सुखी होवें और अच्छे से रहें। तो थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है। तो ये पारमार्थिक चिंतन है। जब जीव की बात कही जाती है, नित्यता की बात कही जाती है, तो थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है। रामचंद्र जी ने, कहते हैं, जब ये सुना, कोई भी सुनेगा तो बहुत दुखी हुए हैं। दुखी इतने हुए, भरत लक्ष्मण जी के साथ पूरी अयोध्या उस दिन दुखी हुई। वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, वनस्पति है, वृक्ष लता है, सब दुखी हुए। और भगवान जी मानो आज ही दशरथ जी मरे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घटना कभी की घटी हो, जिसको जब जानकारी होती है तो लगता है उसी समय वो घटना घटी है। तो लगा कि आज ही दशरथ जी का मरण हुआ है। फिर भगवान जी ने भी उनका, यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी श्राद्ध कर्म किया है। वो मात्र 3 दिन में शुद्ध हो गए। माने एक शॉर्टकट विधि भी है श्राद्ध की, वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे किया है। उसके करने के बाद सबसे मिले, सबको नाश्ता पानी कराए। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुवर, मेरा ये मन है कि आप लोग अगर वन में रहेंगे सब लोग, तो यहाँ रहने की कोई व्यवस्था तो है नहीं।
कहाँ स्नान करेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ शयन करेंगे। आप सब लोगों की जो दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त सी हो जाएगी। तो हमको तो पिताजी के वचन को पालन करना है, तो मुझे रहने दीजिए, आप लोग अयोध्या अब वापस हो जाइए। तो गुरुदेव कहते हैं कि आपके वियोग में सब लोग कितने दुखी हुए थे, इसका आपको अंदाज़ा तक नहीं है। कोई अयोध्या में एक पल नहीं रहना चाहता था, एक दिन की बात तो छोड़ दीजिए। वहाँ लोगों को भूख नहीं लगती थी, कोई जल तक नहीं ग्रहण करता था। अब इतने प्रयास के बाद आपके पास सभी आए हैं और आपका दर्शन पा रहे हैं। उस दर्शन के बाद थोड़ी सी शांति मिली है, मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई है। आप कह रहे हैं अब आप लोग वापस जाइए, हमारे सुख सुविधा को आप ध्यान दे रहे हैं। सच बात तो ये है कि इस वन में आपका दर्शन करने के बाद जो सुख हम लोगों को मिल रहा है वो वहाँ के सुविधा संपन्न घर में नहीं मिल रहा। तो ऐसा कहे तो राम जी संकोची तो हैं। जो लोग विनय से भरे होते ना, बड़ों के प्रति बहुत आदर होता है, उनके अंदर संकोच बहुत होता है। भरत जी के अंदर भी संकोच है। जब वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो कहते हैं हम कहेंगे तो आप लोग यही समझेंगे कि मेरा स्वार्थ है, इसलिए अब मैं क्या करूं। तो संकोच में कभी कभी कह नहीं पाते हैं, चुप हो जाते हैं। राम जी भी शील संकोच के कारण चुप हो गए। तो गुरुदेव ने कहा कि हम लोग 2-4 दिन रुकेंगे यहाँ, उसके बाद जैसे मन धीरे धीरे रहते रहते शांत हो जाएगा, थोड़ा मन को बल मिल जाएगा कि नहीं अब हम लोग जाएंगे अयोध्या तो रह सकते हैं, तो हम लोग वापस चले जाएंगे। ऐसी बात कह करके 1-2-4 दिन बीता है। भरत जी के साथ एक मीटिंग किए गुरु वशिष्ठ जी। राम जी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है ना, राम जी के साथ बातें करनी है। तो हम लोग आपस में तैयारी कर लें कि राम जी जब खुद ही हम लोगों को भेज रहे हैं तो अब कैसे उनको मनाया जाए। तो इस तरीके से भरत जी के साथ एक मीटिंग करते हैं कि देखिए, गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं कि राम जी क्या क्या जानते हैं। ये पंक्ति है 253 दोहे के बाद नीचे से 5वीं पंक्ति, 4 लाइन छोड़ के। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। विधि हरि हरु ससिर विदिशि पाला। माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखहुँ नीके। राम रजाई शीस सबही के। कोई ऐसी चीज नहीं है इस जगत में जिस पे भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं चलती है। सब उनकी आज्ञा के अधीन हैं। और रामचंद्र जी नीति के मर्मज्ञ हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं, कर्म के मर्मज्ञ हैं। वो क्या नहीं जानते हैं? स्वार्थ यानी वो जो यथार्थ बोध है वो उसके मर्मज्ञ हैं, ब्रह्मवेत्ता भी हैं। तो कब क्या होना है, कैसे होना है, उनके अनुसार यदि कार्य किया जाएगा, जो जितना ज़्यादा जानता है उतनी अच्छी प्लानिंग कर सकता है, और जो जितना कम जानता है वो कहेगा कि नहीं यही ठीक लग रहा है, क्योंकि वो तो देख रहा है कुछ क्षणों के आगे की बात। और जो पूरा देख रहा है वो तो बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकता है। तो गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हम भी जानते हैं भरत, आप भी जानते हो, और सभी जानते हैं कि रामचंद्र जी ज्ञान में सर्वज्ञ हैं। और दूसरी बात है, ये विधि हरि हर दिक्पाल जितने लोग हैं सब उनके अधीन हैं। जीव की गति भी उनके अधीन ही है। कब किसको क्या मिलना है, कैसे क्या होना है, वो सब उनके अधीन है। उस पर उनका शासन चलता है।
ऐसे श्री रामचंद्र जी को हम लोग समझाएं, बात कैसे बनेगी, कुछ समझ में आता नहीं है। यानी गुरुदेव की भी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी डिगने सी लगी है कि अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। संत लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ऐसी लड़ाई है कि दो भाई की लड़ाई है, लेकिन अदालत में जाकर के मुकदमा ये किया जा रहा है कि हम हार जाएं, ऐसा करिए, दूसरा करा हम हार जाएं। वकील तो जिताने के लिए होता है ना, जो झूठ साज करके हम आपको जिताएं। कोई तो जीतने वाला, दोनों हारने को तैयार है, जीतना कोई चाहता ही नहीं, अब फिर भी कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। ऐसी कोर्ट में कि आप हमको हरा दीजिए, उनको जिता दीजिए। उधर से वो कह रहे हैं हमको हरा दीजिए, उनको जिता दीजिए। ऐसी लड़ाई हो रही है। तो भगवान गुरुदेव की बुद्धि आज यहाँ पे भ्रमित हुई है। तो भरत जी के ऊपर छोड़ देते हैं कि अब आप ही बताओ कि हम लोग क्या करें। भरत जी दोहे में बोलते हैं, एक पंक्ति एक लाइन है, बूझिया मोहि उपाऊ अब सो सब मोर अभाग। आपने उपाय मुझसे पूछा है गुरुदेव, ये तो मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, अभाग्य है, सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य तो तब होता जब आप निर्णय कर देते और ये कह देते कि चूंकि मैं गुरु हूँ, राम जी को आपके अनुसार मना लूँगा, तब मैं निश्चिंत हो जाता। आपने वो सारी चिंता तो फिर से मेरे सिर पे डाल दी। अब मैं क्या करूँ। तो गुरुदेव के हृदय में अब भरत जी के प्रति एक भाव उमड़ा कि भरत जी बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम अपने मुख से कहें। तो कहें देखिए अब हम एक बात समझाते हैं, यही प्रस्ताव चल के राम जी के सामने रखा जाए, जो अब हमारे समझ में आ रहा है। इससे अतिरिक्त हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं ना। आपकी तरफ सोचे तो भी हम जा रहे हैं कि उनकी बात नहीं माने, उनकी तरफ से सोचे तो भी। तो हमारा एक ही मन है कि है तो बहुत लाइन हम यहाँ देखते हैं, तुम कानन गवन हूँ दो भाई, फेरी यहीं लखन सिया रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। कहते हैं आप दोनों भाई वन में चले जाओ। ये चल करके राम जी से कहा जाएगा कि देखिए हम लोगों ने यही विचार किया है और यही सोच के हम लोग अयोध्या से आए हैं, ऐसा हम लोग चल के कहेंगे। और राम लक्ष्मण सीता आप तीनों लोग वापस अयोध्या चले जाइए। तो भरत जी को ये बात सुन के खुशी तो हुई, खुशी के साथ साथ ये हुआ कि लगता है कि अब ये सच हो गया, अब यही होगा, हम लोग जाएंगे और वो वापस जाएंगे। तो इस प्रकार से विचार करते हुए गए हैं। और जब वहाँ गए हैं तो कहते हैं कि अब राम जी के साथ बैठे। राम जी के साथ बैठे और राम जी को प्रणाम किया भरत जी ने, सब लोग बैठे हैं। और वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा है कि सबके उरयंतर बसहूँ, जानऊ भाव कुभाव, पुर जन जननी भरत हित, होई सो कहिया उपाय। गुरुदेव तो गुरुदेव ही ठहरे। उन्होंने कहा, हे राम जी, आप सबके अंतर्यामी है ना, तो सबके अंतर्देश में निवास करते हैं। और अंतर्देश में, जो अंतर्देश यानी मन में निवास करते हैं, तो हमारे मन में क्या है वो आप जानते हैं। तो हमारे ही मन में नहीं, सबके मन में बसते हैं, तो सबके मन की आप जानते हैं। तो भरत जी के मन में भी क्या है आप जान रहे हैं, मेरे मन में क्या है वो भी आप जान रहे हैं। और ये जो अयोध्यावासी माता वगैरह सब आई हैं, इनके मन में भी क्या है, पुरजन के मन में भी और जननी के मन में भी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मन की आप नहीं जानते हैं। आज सबका मन भिन्न भिन्न नहीं है। सोचिए, सबका मन एक ही बात बोल रहा है, वो है कि राम जी अयोध्या लौट आए। दूसरा कोई बात ही नहीं उठती मन के स्तर पे सब एकत्व को प्राप्त हो गए हैं। तो शरीर चाहे कितने भी अलग हो, सब एक ही हो गए ना। तो कह रहे सबके मन की आप जानते हो, तो अब सबके मन को देखते हुए निर्णय आप करो।
राम जी के ऊपर छोड़ते हैं कि आप अब निर्णय करो कि क्या होना चाहिए। राम जी कहते हैं, सबसे पहली बात है गुरुदेव, हम सबके मन की तो जानते हैं, लेकिन यह भी बात पक्की है कि हम अपने गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते। इसलिए हम सबके मन को न बताएंगे, न कहेंगे, न सुनेंगे, कुछ नहीं। प्रथम जो आयस मोह कहूँ होई, माथे मानी करो सिख सोई। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, मेरे लिए आपका क्या आदेश है, मैं वही करूँगा। और आपके मन में क्या, वो मैं कहने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं। आप बोलिए, आप ये नहीं कि ये मेरे मन में क्या है वो आप जानते हैं, तो आप बता दीजिए कि ठीक है आपके मन में ये है तो आप मुझको आदेश करिए, ये बहुत बढ़िया है। जिसके शरणागत हो ना, वो लोग बहुत बार कहते हैं, अरे आप तो इतने समझदार हैं, आप तो अब क्या आपको बताना, आप कर लीजिए। तो उसमें ना अपने सिर पे बहुत बड़ा भार आता है, ये भी कर ले वो भी कर ले, और अगर कदाचित कुछ करने चले तो क्या पता उनको ये चीज़ अच्छी लगे कि नहीं। अच्छा हो भाई, आप जो आदेश करें, शायद वो मुझको करने में ठीक नहीं लगेगा तब भी करेंगे। तो सबसे पहले आप आदेश करिए बिना संकोच के, गुरुदेव हम वो सब करेंगे। गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं कि आपने सत्य कहा, लेकिन इस समय आप मेरी मति को जानते हुए भी उस पर विचार नहीं किया। मेरी जो मति है ना, वो भरत जी के स्नेह से, भरत जी की भक्ति से, भरत जी के भाव में डूब चुकी है। तो भरत जी के मन को हम ठेस पहुंचाने के योग्य नहीं। यानी भरत जी जो बोलना चाहते हैं हम वही बोलेंगे, उससे हट के हम जानते हैं कि जो आपके मन की बात बोलनी हो सो भी हम नहीं बोल सकते, हम किसी के मन की नहीं बोल सकते हैं। इस समय हम भरत जी के भाव को ही व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि वो भाव अगर हम व्यक्त करेंगे तो महाराज दशरथ की जो प्रतिज्ञा पूर्ण हुई थी, उसके लिए जो आप ये वस्त्र धारण करके जंगल में आए हैं, वन में आए हैं, वो कहीं टूट न जाए, तो वो भी हमको देखना है। इसलिए हम तो भरत जी की भक्ति से ओतप्रोत हो गए हैं, तो मुझे बोलने में कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा होगा कि भरत जी अब स्वयं बोलें। तो भरत जी पे सब डाल दिया गया कि अब गुरुदेव ने कहा कि देखिए हम लोग वहाँ जो प्रस्ताव रखे थे वहाँ की बात भी आप जानते हैं, राम जी से हमने आपकी बात कह दी, राम जी से जो कहना था, राम जी को भी जो कहना था हो गया। अब आप बिना संकोच के, ये नहीं कि क्या कहें क्या नहीं कहें, वहाँ पर भरत जी ने बहुत संकोच गुरुदेव के सामने दिखाया था। बोले अब आपके मन में जो है सो कह दीजिए। तो भरत जी से कहते हैं, भरत जी अपने भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम है वो बताते हैं कि शिशुपन ते परिहरहु न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। आप बचपन से लेकर के आज तक मेरा त्याग नहीं किया, मेरा संग नहीं छोड़ा है, और मेरे मन को कभी आपने, मेरे मन में अगर आया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझको ऐसे रहना है वैसे रहना है, आपके साथ मुझको जब जैसे रहने का मन किया, आपने मेरे मन की रखी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बहुत जिद करते हैं, तो बड़े लोग उनकी जिद का पोषण करते हैं प्रेम के कारण कि अच्छा मान जाओ, इसका तुमको अभी देंगे, अब नहीं देंगे, बाद में देंगे, ऐसे करके वो समझाते रहते हैं। तो आप तो मेरे मन को सदा रखे, प्रसन्न किए। मेरे मन में जो जो आया, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि मेरे मन में ठीक विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरे मन में जो आता मैंने आपसे कहा और आपने मेरे मन को रखा, मेरे मन की बात रखी। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो देखता हूं कि मेरे पिताजी के मरण में मैं कारण हूं, आपके वनगमन में मैं कारण हूं, मही सकल अनर्थ कर मूला। तो और आपका स्वभाव ऐसा है कि आप के साथ जो कोई रहता है उसका सारा द्वेष मिट जाता है। यहाँ तो कहते हैं कि सांप और बिच्छू जो है वो विषैले जीव हैं,
वो अगर आपका दर्शन पा लेना तो उनके भीतर का विष चला जाता है। तो ऐसे भगवान आप हो, मैं आपके सामने क्या बोलूं। तो राम जी कहते हैं, बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु, तात जाय जिय करहूँ गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। सारा ये जगत जो है ना वो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के हाथ में व्यवस्था है, वो अपनी अनुसार व्यवस्था चला रहे हैं, इसलिए परेशान ना हो। जो हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, आप कुछ करे ही नहीं तो आप अपने को दोषी मान क्यों रहे। तो अगर भक्ति परिपक्व है, हम भगवान की शरण में हैं, तो कदाचित मेरे निमित्त से भी गलत कार्य होते हैं ना, भक्ति लेकिन परिपक्व होनी चाहिए, ये शर्त है। तो मेरे निमित्त से भी अगर गलत कार्य होते हैं तो उसमें मेरा कर्तृत्व तो है ही नहीं, भगवान ने मुझसे कराया। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण ये उस भक्त के हृदय में सदा जागृत रहता है। उसी को भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कह रहे हैं कि सारा तो ईश्वर के अधीन है, सब तो कर रहा है ईश्वर, आप उसमें कहाँ कर रहे हैं, आप तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ही है जो कहा जाए, गुरुदेव जो कहें, आपके लिए जो कहें वो आप करिए, मेरे लिए जो कहेंगे वो हम कहेंगे। तो भरत जी बोलते हैं कि अब ठीक है, आप लोगों ने मुझको इतना आश्वासन दिया है तो हम कुछ कहेंगे। अब भरत जी बोलते हैं, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभन होई। दो चीजें, जनहित यानी जो भक्त है उसका हित हो, और आप भगवान हैं तो आपके चित्त में उस हित को करते हुए भी क्षोभ ना हो, कष्ट ना हो कि क्या करें, भक्त के वशीभूत होकर के करना पड़ा, तो आप उद्वेलित भी ना हो और भक्त इधर व्यथित भी ना हो। यानी दोनों विषम परिस्थिति में भी उसको सुगम बनाना ये आपका कार्य है, कुछ ऐसा कर दीजिए। क्योंकि ये जो सेवक है ना, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सारा लोभ कोई हमारे पास नहीं है, और सेवक का यही धर्म है कि वो सारे लोभ को छोड़ दे। मेरा मान लीजिए एक लोभ है कि रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौट आएं, तो ये लोभ बहुत बड़ा है, लेकिन यदि प्रभु के चित्त में क्षोभ हो रहा है तो आप उसको निवारण करिए और मुझको भी लेकिन आनंद दीजिए। ये नहीं कि मेरा मन व्यथित रहे, मेरे को भी शांति मिले। मैं सेवक हूँ, ये मेरी दृढ़ धारणा है, यही मेरी मान्यता है, आपके साथ मेरे संबंध है, इसलिए अब आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। बस एक बात मुझे कहनी है कि हमने आपके तिलक के लिए वो सारा साज सज्जा लेके आया हूँ, तो मैं आपका तिलक करना चाहता हूँ, और उस तिलक के बदले में ये चाहता हूँ कि आप लोग अयोध्या लौट जाएं और हम वन को जाएं। अपने मन की ये बात भरत जी ने बड़ी हिम्मत जुटा के सब कुछ भूमिका बनाते 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 अंत में कह दिया, और यहाँ तक कह दिया कि अगर लगे आपको तो हम तीनों भाई जंगल में चले जाएं और आप सीता जी के साथ वापस लौट जाएं। अब सब राम जी से जब कह दिए तो राम जी की बारी थी बोलने की, लेकिन भगवान की ऐसी लीला होती है, भगवान ही तो सारी लीला किए हैं। भगवान की ऐसी लीला कि उसी समय राम जी थोड़ी देर चुप रहे कि अब देखें, विचार करें क्या बोलेंगे। 2-4 मिनट तो मौन होकर बोला ही जा सकता है, 2-4 मिनट 10 मिनट जो भी था, भगवान चुप ही रहे। रघुनाथ संकोची, भगवान श्री राम संकोच बस अभी चुप ही थे कि उसी समय दूत आया और कहा कि जनक जी आ रहे। बात बन गई। अब सब जनक जी से मिलने के लिए चले गए। चलो भैया, जनक जी आए हैं तो उनको ले आते हैं, फिर उनको बैठाते हैं, चाय पानी नाश्ता कराते हैं, फिर आगे की बात आगे देखी जाएगी।
बात तो सबके मन में पहुंच गई। इस प्रकार से ये बात यहीं पे रुक गई। उसके बाद जनक जी का वो सारा वृत्तांत आता है कि जनक जी भी भरत जी पे वो किए थे, संदेह किए थे, और वो बात उन्होंने स्पष्ट बता भी दिया कि जनक जी को जब ये घटना पता चली कि राम लक्ष्मण और सीता जी बन गए हैं, दशरथ जी नहीं रहे, तो वो भेजे अयोध्या से, जनकपुर से, मिथिला से दूतों को, जाओ पता लगाओ कि भरत के मन में क्या है। तो जब अयोध्या में दूत पहुँचे हैं तो भरत जी की जब स्थिति देखे हैं तो आ करके जनक जी को बताए कि वो तो बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और पूरी अयोध्या दुखी है। तो जब ऐसा बताए हैं उसके बाद तब जनक जी उनके भावों को समझ करके अपने दूतों को ले करके फिर यहाँ पे आए हैं और कहे हैं कि जाओ कर बता दो कि हम आए हैं। कहते हैं कि जब जनक जी चले हैं, ये लोग तो एक एक रात्रि जहाँ जहाँ देर हो जाती थी तो विश्राम करते थे, जनक जी कहीं विश्राम नहीं किया। मुहूर्त निकाले, जैसे ही बताया ब्राह्मणों ने कि आप 2 बजे के बाद निकलिएगा, तो उन्होंने उस मुहूर्त का बस खाली वो किया, समय माने प्रतीक्षा किया। उसके बाद जैसे ही मुहूर्त हुआ वो चल पड़े और मग विश्राम न किए महिपाला, कहीं उन्होंने विश्राम नहीं किया और सीधे आए हैं। और जब यहाँ आए हैं तो उनको भी जलपान वगैरह कराया गया। जब जलपान वगैरह हो गया है तब वशिष्ठ जी और जनक जी मिलते हैं, वो लोग आपस में बातें करते हैं, भरत जी का वर्णन करते हैं। और भरत जी की जब सारी बातें कर लेते हैं, माता लोग यानी कि जनक जी की माँ और कौशल्या जी, इधर राम जी की माताओं की भी एक मीटिंग होती है और वो माताएं रात्रि में आपस में बातचीत करती हैं। तो भरत जी का ही वर्णन करते करते सबके समय बीती जा रहे हैं। मतलब केंद्र में भरत जी इसलिए हैं कि भरत जी को राज्य चाहिए था कि नहीं, सब लोग यही सफाई दे रहे हैं। दूसरे लोग भरत जी बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन परिस्थिति ने इस कदर ये आयोजन किया कि भरत जी उस केंद्र में आकर के खड़े हो गए। तो माताओं की मीटिंग हुई है, कौशल्या माता, सुमित्रा माता जनक जी की पत्नी को, सुनैना जी से कहती हैं कि भरत जी को हम लोगों ने भी देखा है, यहाँ तक कि महाराज दशरथ मुझे बार बार कहे हैं कि भरत इस कुल के दीपक हैं। क्यों? कुल के दीपक वही हो सकते हैं जो अपने स्वधर्म का पालन करने में सदैव तत्पर। तो उनको माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, अयोध्या के नगरवासियों के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनको सब पता है और वो करते भी हैं। ऐसा नहीं केवल पता है बल्कि उसको अपने आचरण में उतारते हैं। यहाँ तक कि कहीं कहीं एक भरत जी का दृष्टांत दिया जाता है, जैसे सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि। शास्त्र ने कहा कि आप सत्य का पालन करिए। तो एक होता है पारमार्थिक सत्य, एक होता है व्यवहारिक सत्य। जब हम मानव जीवन में हैं तो पारमार्थिक सत्य जैसे है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। भरत जी के में गुरु जी ने हम लोगों को बताया है कि मातृदेवो भव राम जी ने ही नहीं पढ़ा, भरत जी ने भी पढ़ा था। और पढ़ाया किसने? गुरु वशिष्ठ जी ने। लेकिन आज जब व्यवहारिक सत्ता में उनको सत्य का पालन करना है तो एक मेरी माँ है जो मेरे लिए राज्य मांगती है, लेकिन मेरे साथ 2 माताएं और हैं जो मेरा कल्याण चाहते हुए भी अयोध्या वासियों का भी कल्याण चाहती हैं कि उनके मन में भी क्षोभ ना हो। वो दशरथ जी का भी कल्याण चाहती हैं कि दशरथ जी के मन में भी भरत जी के राज तिलक को लेकर के क्षोभ ना हो। साथ ही साथ वो राम जी को अगर वन जाना है तो राम जी यदि सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं तो उसको स्वीकार करने की सामर्थ्य आए। लेकिन उन दोनों माताओं के बाद भी ये सारी घटना घट गई है।
तो उन माताओं का भी हमें ख्याल रखना है, वो भी तो माता है, मातृदेवो भव। तो ऐसी दशा जब आ जाए तब क्या किया जाए, उसको जीवंत रूप दिया है भरत जी ने कि ऐसे में हमारे जो अपने होते हैं ना, अगर उन्होंने गलत किया है तो अपनों से हम थोड़े से कट जाएं तो वो क्षमा तो कर ही देंगे क्योंकि वो अपने हैं, लेकिन दूसरों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। और भरत माता कैकेयी ने चाहे वो दैववश ही सही ये गलती करी है, तो आज तो वो पक्ष ज़्यादा मजबूत है जो माता कौशल्या का है। इसलिए हमारा जो दायित्व है वो माता कौशल्या जी के पक्ष में जाना चाहिए। दूसरी बात है, हमारा पक्ष अयोध्या वासियों के साथ है। भरत जी ने उसको चरितार्थ किया और इसको चरितार्थ करते हुए माता कैकेयी जहाँ हैं वहाँ पे ठीक रहें। हाँ, हमसे अपेक्षा ना करें, लेकिन ये कि उनका हम बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर बिल्कुल ध्यान ना देते तो माता कैकेयी आती नहीं, उनको भी इसमें उन्होंने वो ले करके आए हैं और अपने छोटे भाई से बार बार उनकी देख रेख करवाते भी हैं कि उनका ख्याल रखे रहना। हम नहीं रख सकते, इस समय मेरे चित्त की स्थिति नहीं है कि हम उनके पास जाएं। तो ये है कि हमारा पारमार्थिक पक्ष मजबूत है, साथ ही साथ हमारा जो व्यवहारिक पक्ष है वो भी हमारा सुदृढ़ रहे। तो इन दोनों को हम जानते रहें, उसको भरत जी ने निर्वाह किया है। ये माताएं आपस में चर्चा कर रही हैं और वो चर्चा करते हुए जनक जी की जो पत्नी सुनैना जी हैं उन्होंने कहा कि देखिए, माता कौशल्या को समझाती हैं कि आपने जो कहा ना, तो हम आपको बताते हैं भविष्यवाणी। याज्ञवल्क्य ऋषि है ना, वो त्रिकालदर्शी हुआ करते हैं ऋषि, तो उन्होंने पहले से ही हमें भी बता रखा था। फिर भी हम लोगों ने एक मन की दुविधा को दूर करने के लिए ये सारे कार्य किया कि भरत जी कैसे हैं, क्या है। लेकिन सच बात है, दोहा 284 के बाद 285 से पहले ठीक है पंक्ति कि राम राम जाई बन करी सुर काजू, अचल अवधपुर करी हहीं राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहहीं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। कहना है कि ये याज्ञवल्क्य ऋषि हम लोगों को बहुत पहले बता रखे थे कि रामचंद्र जी वन में जाएंगे और वहाँ वो देवताओं का कुछ कार्य है उसको करेंगे, उसके पश्चात वापस अयोध्या आएंगे। ये उन्होंने बता रखा था कि वापस आएंगे, उसके बाद वो राज्य करेंगे, राज्य वही करेंगे उसके बाद। तो अब ऋषि ने वो जो देखा है भविष्य को, वो तो गलत हो नहीं सकता है। इसलिए आप भी ये जाने रहिए, हम लोग चाहे कितनी भी मीटिंग कर लें, होना यही है कि राम लक्ष्मण सीता जाएंगे, भरत जी वापस जाएंगे अयोध्या और हम सभी वापस जाएंगे। लेकिन अपने मन को सांत्वना देने के लिए अभी कुछ दिन रह सकते हैं। तो भक्ति का जो एक चरम सिद्धांत है उसको प्रकट इसमें किया गया है। उसको हम लोग जितना इसमें डूबे, भक्ति के कितने सोपान हैं उसको उतना ही गहराई से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जब कह दिए हैं, उसके बाद चूँकि अब माताओं की मीटिंग हो गई ना, तो अब माता सुनैना जी वापस आ गई। अपने जनक जी वगैरह की व्यवस्था अलग थी, कौशल्या माता वगैरह की व्यवस्था अलग थी। वो रात पूरी सुनैना जी की जनक जी से भरत जी का वर्णन करते भी था कि आज हमने भरत जी के बारे में जो सुना माता कौशल्या से, हम क्या बखान करें। कह रहे हैं कि निसी दंपति ही पलक संबीती, ऐसे बीत गया वो रात जैसे मानो पलक झपकी, माने पता नहीं चला कि कितनी बातें हम लोगों ने करी है। यहाँ पे जनक जी बोलते हैं 287 दोहे के बाद की पंक्ति
कि सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, इहाँ जथामति मोर प्रचारु। सोमति मोरि भरत महिमाही, कहे काह छली छुअति न छाही। कहना है कि मैं, सावधान होकर सुनिए, मैं धर्म के बारे में बहुत बढ़िया जानता हूँ, राजनीति के बारे में बहुत बढ़िया जानता हूँ, और ब्रह्म के बारे में बहुत बढ़िया जानता हूँ। वेद तो धर्म और ब्रह्म दो ही के बारे में बताते हैं, क्योंकि राजा है तो राजनीति भी जानते हैं। तो जितना इनको जानना चाहिए यहाँ से लेकर के ब्रह्म तक, वो सब बता दिए। कहना है कि ये सब मैं जानता हूँ। उसमें अगर भरत जी के चरित्र के संदर्भ में मेरा निर्णय पूछा जाए तो हम कहते हैं कि अगर उनके बारे में थोड़ा भी कोई विचार करे, थोड़ा भी उनके बारे में मनन करे, चिंतन करे, श्रवण करे, तो इस भव सागर से वो पार हो जाएगा। वो ब्रह्म को जाने न जाने, केवल भरत जी को जान ले तो वो भक्ति में ऐसा, अब कैसे कहते हैं ज्ञान के बिना तो मोक्ष होगा नहीं। भक्ति भगति करत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। भक्ति करने से वो जो कैवल्य रूपी मोक्ष है ना, वो हमारे नहीं चाहने पर, हम नहीं चाहते हैं, नहीं चाहिए। भक्त ऐसे कहता है, भरत जी ने स्वयं बोला है कि जन्म जन्म रति राम पद, मुझको ये चाहिए और निर्वाण नहीं चाहिए। तो अनिच्छित आवई बरियाई, वो जबरदस्ती आएगी, कहेगी हम मोक्ष तो दे के ही रहेंगे। अब आप इस योग्य हो गए हैं, अब यहाँ पे आप टिक नहीं सकते हैं। हाँ, उस वहाँ जाने के बाद आप भक्ति करेंगे तो पायऊ ज्ञान भगति नहीं तजई। ऐसे ब्रह्मज्ञानी ही एक ब्रह्मन श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु बनते हैं, और उन्हीं के आचरण से शिष्य लाभान्वित होते हैं, और वहाँ से वो भक्ति के सूत्र भी पाते हैं, कर्म के सूत्र भी पाते हैं, ज्ञान के सूत्र भी पाते हैं। अन्यथा सूत्र मिलना बड़ा कठिन है। किसी के आचरण में वो आचरित होता है, तभी तो हम अपने ज्ञान को परिपक्व कर पाते हैं, अपनी भक्ति को दृढ़ रख पाते हैं। तो ऐसे ज्ञानी, ऐसे गुरु ही साधकों को कृतार्थ करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सब कुछ हुआ। उसके बाद सबकी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद देवताओं ने कहा माता सरस्वती जी से कि अब भरत जी के साथ राम जी, और दोनों एक मातृपक्ष है, एक ससुर पक्ष है, यानी कि दोनों समधि एक नहीं है। तो एक तरफ से गुरुदेव हैं, एक तरफ से जनक जी हैं, यानी कि जितने लोग आए हैं, ये इतने ही तो विवाद की स्थिति बन सकती थी। भाई ये लड़की का पक्ष है, लड़का का पक्ष है, तो इनकी तरफ हो, उनकी तरफ ना हो। तो आज दोनों परिवार मिले हुए हैं, और दोनों भाई जिनके साथ कि इस समाधान होना है वो भी आ गए हैं। तो सबके साथ एक मीटिंग कर ली जाए, फाइनल हो जाए क्या करना है। तो वो मीटिंग होती है। तो सरस्वती जी को कहा जाता है कि अब आप भरत जी की बुद्धि को थोड़ा जाके फेर दीजिए ताकि बात बन जाए। तो क्या आप लोग भी बीच बीच में आ जाते हैं। सुर स्वार्थी मलिन मन के न कुमंत्र कुचाट रचि प्रप, तो ऐसा करते हैं। तो फिर भगवान की माया ही कुछ कुछ करती है, सबके मन जो है उचाट को प्राप्त हो जाते हैं। तो भरत जी को बाद में कहा जाता है कि अब एक काम करिए, अपने मन की बात आज सभा में आप बोलिए, सारी बात होने के बाद। वो है 296 दोहे के बाद भरत जी उठते हैं, माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं। क्योंकि जब हम अपने, देखिए जैसे गणेश जी हैं वो विघ्न को नाश करते हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः और श्री गुरुभ्यो नमः, ये 3 शब्द कहने से सारी स्तुतियाँ हो जाती हैं। हमने गुरु को भी स्मरण कर लिया, और जो विद्या की देवी हैं उनको भी स्मरण कर लिया, और विघ्न विनाशक भगवान को भी स्मरण कर लिया। तो जब भरत जी उठते हैं तो माता शारदा को स्मरण करते हैं, और जैसे भाई स्मरण करेंगे तो वो देवता तो हृदय में आते ही हैं।
ही सुमिरी शारदा सुहाई, जैसे उन्होंने हृदय से माता शारदा का, सरस्वती जी का स्मरण किया, मानस ते मुख पंकज आई। वो मन में पहले आई, फिर मन के बाद वाणी में आ गई। जो हम भी बोल रहे हैं, माता सरस्वती की कृपा, गुरुजनों के आशीर्वाद, और कुछ नहीं, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो वो मानस से मुख पंकज आई, और जब आ गई तो फिर भरत जी का जो ज्ञान विज्ञान है ना, वो जागृत हो गया। जो विवेक है, यानी जो दो भागों में अलगाव करना है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, राम जी को ध्यान में रख करके, सारी व्यवस्था को ध्यान में रख करके, तो कहना विमल विवेक, विवेक जो है वो विमल हो गया, शुद्ध हो गया, और धर्म से युक्त हो गया। और उसके बाद भरत जी प्रणाम करके बोलते हैं कि हम तो आपके शरणागत हैं प्रभु, और मेरा और कुछ नहीं है। आपकी जो आज्ञा है उसको इस जगत में, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक तो आप ही हैं, कोई ब्रह्मांड में मिटा नहीं सकता, फिर मेरी क्या हिम्मत। और हम मिटाना भी नहीं चाहते हैं, हम आपकी आज्ञा में ही रहना चाहते हैं। तो लेकिन मैं आपका हूँ। जब जिनसे कोई बहुत ज़्यादा गहरा संबंध हो जाए तो कुछ बात तो कहने का हक तो बनता ही है। सो मैं आपसे कुछ कहूँगा। यद्यपि आप जो है मेरी बात सुनेंगे तो कभी लगेगा कि ये बात ठीक नहीं है, तो भी आप उसको क्षमा कर दीजिएगा। हो सकता है कुछ अनुचित मैं बोल जाऊं, लेकिन आप उसे क्षमा कर दीजिएगा, और क्षमा करके मेरी सारी बात सुन लीजिएगा। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी देव अति आरति जानी। मैं अत्यंत आर्त हूँ, आर्त भाव से, दुखी भाव से, मेरे दुख की सीमा को कोई आंक नहीं सकता है, मैं कितना दुखी हूँ। और जब आरत के चित्त रहत न चेतु, जो यहाँ पे भरत जी के लिए ये वाक्य आया है, जिसका चित्त आर्त से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, वो भला क्या संभालेगा, क्या विचारेगा, उसके मन में क्या भाव आएगा। वो बस बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। इसलिए मैं बोलूँगा तो उसमें अगर दोष आ भी जाए तो उसको आप क्षमा करिएगा। जब भरत जी ने ऐसा कहा है, और बाकी जो अयोध्यावासी हैं, क्योंकि जब बोलते हैं ना तो सामने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके मनोभावों को देखते हुए कुछ भाव और बनते हैं। तो उन लोगों के भाव, कहीं भरत जी कुछ बोले तो राम जी के प्रति भर न जाए, और भरत जी का मन और स्नेह से द्रवित न हो जाए कि जो वो बोलना चाहते थे संभाल करके वो फिर से उसी भाव में बह जाएं। यानी कि राम जी को वो सोचते हैं ना कि आप जो चाहें वही करें, हमको अब इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं अयोध्या वासियों की दृष्टि देखें तो वो बोल पड़े हम यही चाहते हैं। इसलिए अन्य लोगों के लिए उन्होंने देव माया बढ़ा दिया, सबके ऊपर माया का प्रकोप आ गया। अब सबके मन में एक ही भाव आ रहा था, अरे जो करना है सो जल्दी जल्दी करो भैया, निर्णय करो, रहना है तो रहो, नहीं चलना है तो चलो। अब सबका मन थोड़ा घर में भी लग रहा है कि इतने दिन हो गए जब निश्चित यहाँ हो ही नहीं रहा है, और पक्का पता, अब ऐसा संदेह की स्थिति बन गई कि लग रहा है जाना तो अयोध्या ही पड़ेगा। तो जब जाना ही पड़ेगा तो भैया फालतू का टाइम और वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जो करना, मैंने सबके मन में ये भाव आया। ये भाव सिर्फ इसलिए आया कि भरत जी का जो चित्त है वो कहीं द्रवित ना हो जाए, सबके चित्त को, सबके मनो। क्योंकि जब भरत जी राम जी को देख के बोलेंगे ना तो एक बार उनकी दृष्टि अयोध्या वासियों की तरफ जरूर जाएगी। तो उनका जब मन एकदम बिल्कुल बिंदास है, कोई बात नहीं, आपको जो बोलना आप बोलिए, तब वो बोल सकते हैं। अन्यथा शायद वो अपनी बात को फिर से पलट सकते हैं। तो इस प्रकार से सबको लागी देव माया, जिसको जो जिस योग्य था उस तरीके से लगी, और भरत जी ने अपने मन की बात बोल दिया है कि हम आपके लिए जो सामान लाए हैं उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है। हम अब उसके लिए आज्ञा क्या है कहने का तात्पर्य ये है कि आप
उसका तिलक करवाना चाहेंगे या वो कहाँ जाएगा, ऐसा आप व्यवस्था बना दीजिए। और आप मेरे लिए जो आदेश करेंगे हम वही करेंगे। तब राम जी, बहुत सुंदर पंक्ति है, इसको गुरु जी हमारे बार बार बोलते थे कि राम जी बोलते हैं कि हे भरत, तुम बार बार मुझ पे छोड़ रहे हो, तो मैं अब बता रहा हूँ। बाँटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी अति कठिनाई। जानि तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसमौ तात नयनुचित मोरा। हूँ ही कुठाय सुबंधु सुहाए, ओढ़ियाई हाथ असनि हूँ के घाए। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिबु होय। तुलसी प्रीति कीर्ति सुनी, सुख बिसराहै सोई। राम जी ने कहा है कि देखिए, हम दोनों भाइयों की ही बात है, अब हम लोगों की मदद कोई विशेष नहीं करने वाला, आगे आके हमें लोगों को बोलना है। तो भाई पे अगर दुख पड़ता है तो दूसरा भाई ही सहारा बनता है और दूसरा कोई सहारा नहीं बनता है। तो आज मान लो कि हमारे ऊपर विपत्ति आई है, तो हमारी विपत्ति तो हमको मालूम नहीं पड़ती है, हमको तो लगता है हम बड़े आनंद में हैं। और सही बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी पे भला क्या विपत्ति आ सकती है। हाँ, आप पे विपत्ति जरूर आई है, क्योंकि आप उस विपत्ति से उबरना नहीं चाह रहे हो, नहीं उबर पा रहे हो। तो अब ये जो 14 वर्ष की अवधि है ना, ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि हमारे लिए भी कष्टकर हो गई थी, लेकिन हम अपने आप को संभाल लिए थे कि आपके साथ सभी लोग हैं और आप भी संभल जाएंगे। लेकिन जब आपने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है, तो अब मुझे लगता है कि मैं वन में तो रहूँगा तो सुखी रहूँगा, जो कार्य करना है उसमें इतना व्यस्त रहूँगा कि संभव है आपको भूल जाऊं। लेकिन आपके लिए वो जो 14 वर्ष की अवधि है, वो बड़ी कठिनता से गुजरने वाली है। उसमें आप अपने को कैसे संभालेंगे, वहाँ मैं रहूँगा भी नहीं जो आश्वासन दे सकूं। तो हम आज से ही आपको आश्वासन देते हैं कि आप ये मान के चलिए कि 14 वर्ष के लिए हम दोनों के जीवन में ये कष्ट आया है, इसके बाद ये जीवन में कष्ट कभी नहीं रहेगा, इतना आश्वासन हम देते। और चूंकि ये कष्ट आ गया है, मान लीजिए अब हमको एक बीमारी लग गई है, डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी 1 हफ्ते में ठीक होगी या 1 महीने में ठीक होगी, तो हम भी मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं ना कि चलो अब 1 महीने तो झेलना है, इसी तरीके से दवा खानी है, ऐसे दिनचर्या। ऐसे ही मानो उनको एक आश्वासन दे दिए कि 14 वर्ष तक ये बीमारी रहेगी, और इस बीमारी से निदान पाने के लिए आपको भी थोड़ा बल लगाने की ज़रूरत है और हमें भी बल लगाने की ज़रूरत है। उसके लिए भगवान ने एक दृष्टांत दिया कि जैसे अगर कोई मार दे तो ये जो हाथ है ना एकदम घायल हो जाए, कट पिट जाए, फिर भी उसके बाद तलवार चलाई जाए तो और अंग स्वस्थ होने पर नहीं उठते, फिर से वही हाथ उठता है रोकने के लिए। तो ठीक आप मेरे बंधु हो, मेरे दाहिने हाथ हो, तो कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, उस कष्ट के बाद भी हाथ ही सहारा बनता है। ठीक ऐसे ही आज जो ये परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में मुझको मेरा कार्य करने दीजिए और आप अपना कार्य कर लीजिए, सहारा बन जाइए। अन्यथा हम दोनों के पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। तो इस प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं कि ये जो इतने आँख, नाक, कान ये इत्यादि अंग हैं, ये सब तो सेवक हैं, और जो मुख है ना वो मुखिया है। हम भोजन मुख से करते हैं, सारे अंग पुष्ट होते हैं। ऐसे ही पूर्व में एक
दोहा आता है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। सेम वैसा ही दोहा यहाँ पे है। तो आप ऐसे जैसे मुख से भोजन जाता है और सारे अंगों को पुष्ट करता है, ऐसे ही अब हम दोनों लोगों को अपने कार्य करने हैं। आप जाइए वहाँ पे राज्य काज संभालिए और सबकी देख रेख करिए, सबको संभालिए। आप नहीं संभलेंगे तो कौन संभालेगा। माता कौशल्या ने जब दशरथ जी बिल्कुल प्राण कंठगत भयं भुआलु, जब बिल्कुल कंठ में प्राण आ गए थे, उन्होंने देखा कि अब ये अस्त होने की तरफ जा रहे हैं, तब उन्होंने भी यही वाक्य बोला था, यदि आप नहीं रहेंगे तो इस अयोध्या को कौन संभालेगा। आप अपने को संभालिए। आप जब जी जाएंगे, संभल जाएंगे थोड़ा, तो आपके आश्वासन देने से सारी अयोध्या आश्वस्त हो जाएगी। अन्यथा सब कोई एक दूसरे को समझाएंगे। सभी विद्वान हैं यहाँ पे, सभी विद्वान हैं, माताएं भी विद्वान हैं, लेकिन सबकी अब हम अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहें, आप अपनी, विद्वान सब हैं, लेकिन जब एक जिनको हमने अपना गुरु बनाया है, जो हमारे माता पिता हैं, जिनके आगे हम अपनी विद्वत्ता नहीं प्रदर्शित करते हैं, वहाँ पे लाख चाह करके भी कि ये बात कदाचित ऐसे न कह के ऐसे की जाए, ये कार्य ऐसे ना करके, तो भी हम चुप हो जाते हैं। आप जैसा कहें वैसा ही करेंगे। तो कोई एक लीडर होना चाहिए जिसके नेतृत्व में सारे कार्य हों, उसको संभालने की ज़रूरत है। और भरत उसको आप संभालो। तो फिर वो पूछते हैं कि इसका क्या करें, सारे जल का। तो उन्होंने कहा है, अत्रि जी के साथ फिर भरत जी गए हैं, चित्रकूट भ्रमण किए हैं, और एक कुआं था, पूर्व का कुआं था, मृत प्राय सा था, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जल डाल दीजिए। तो आज भी वो भरत कूप है, तीर्थ क्षेत्र है, और उस तीर्थ क्षेत्र की अपनी महिमा है। फिर उसके बाद भरत जी सारा चित्रकूट घूम घाम के आए हैं। घूम घाम के आने के बाद राम जी के साथ बैठे हैं, और राम जी से वो पादुका मांगे, माने कि बोले हैं कि हमको कोई आलंबन दीजिए, जिस आलंबन के सहारे मैं 14 वर्ष की सीमा अवधि को पार कर सकूं, अन्यथा मैं 14 वर्ष रहूँगा कैसे। वो कहते हैं, मोहि लगी सहूँ सबहि संतापू, बहुत भांति दुख पावायापू, अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवऊँ अवध अवधि भरी जाई। अब मुझको वो अपनी आज्ञा दीजिए और मैं जा करके वहाँ पे अयोध्या का देख रेख करूँ। भरत विनय सुनी सबहि प्रशंसी। भरत का ऐसा वाणी सुन करके सबने प्रशंसा की कि वास्तव में भाई हो तो ऐसा हो, सेवक हो तो ऐसा हो। भाई तो हैं ही साथ सेवक हो, भक्त हो तो ऐसा हो। और इस प्रकार से कहते हुए वहाँ से उनका भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको पादुका दिए हैं। पादुका 2 होती है, तो दोनों पादुका दिए हैं। प्रभु करे कृपा पावरी दीन्हि, सादर भरत शीस धरि लीन्हि, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। अंतिम पंक्ति है, भरत मुदित अवलंब लहेते, अब अस सुख जस सिय राम रहेते। वो दोनों पादुका के रूप में वो श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी ही हैं। ऐसा प्रतीक के रूप में भरत जी मानते हैं, और उस अवलंब को लेकर के मानो कि उनको राम जी ने कह दिया कि हम दोनों लोग वापस आपके साथ चल रहे हैं,
और उसी भाव से लेके आए हैं, उसको सिंहासन पे बिठाए हैं। जब अयोध्या में आ गए, जनक जी भी आए हैं। जनक जी 3-4 दिन रहे हैं, पूरी राज्य व्यवस्था किए हैं। और भरत जी को जब कहा गया कि आप सिंहासन पे विराजमान होइए, तो उस पादुका को उन्होंने सिंहासन पे बिठाया और कहा कि ये हमारे स्वामी हैं, इनके आदेश निर्देश में ही हम 14 वर्ष का राज्य काज करेंगे। और उसके बाद अपने गुरु जी से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में अयोध्या का राज्य काज देखते हुए जो मेरी दिनचर्या होगी 14 वर्ष की, कुछ इस प्रकार की भाव आ रहे हैं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, और आपकी जो आज्ञा होगी हम उसी का पालन करेंगे। यानी अपने मन का नहीं करेंगे, मन में भाव आ रहा है इसलिए निवेदन करेंगे। आप जो कहेंगे, कहते हैं आयसु होई तरह सने माँ, बोले मुनि तन पुलकी सपे माँ, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। करें जो कुछ आप कहेंगे, करब कहब कहेंगे, करेंगे और समझेंगे अपने लिए। जैसे आपने कहा ना, मैंने ऐसा समझा है, करें कि नहीं, तो जो आपकी समझ है वो भी आपकी, जो कह रहे हैं वो भी, और जो करेंगे वो सब धर्म का सार सर्वस्व होगा। धर्म का विस्तार तो बहुत है, लेकिन वो धर्म वास्तव में दिखाना क्या चाहता है? धर्म यही दिखाना चाहता है कि अपने सेव्य के प्रति हमारी निष्कपट प्रीति हो और उनके आदेश में हम सदा रहें। भरत जी ने उसी को दिखाया है। और भरत जी ने ये भी दिखाया, सेव्य की जो स्थिति है वो उच्च होनी चाहिए और सेवक सदा उसके नीचे हो। तो वो जमीन को खोद करके नीचे अपना आसन लगाते हैं, कुश साथरी, और सारा भोग विलास छोड़ देते हैं। इस प्रकार से 14 वर्ष की अवधि पूरी करते हैं। जैसा उस दिन आप कह रहे थे कि मैंने पति के लिए कहा तो आप पत्नी के लिए, एक वाक्य है, वो भाव अच्छे हैं, बट भक्ति जब हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम उच्च के प्रति होता है तो वो भक्ति कही जाती है। और नीच के प्रति, नीच माने है कि जो हमसे छोटे हैं, हमारा पुत्र है उसके प्रति भी प्रेम है, लेकिन छोटे हैं तो उसको आसक्ति कही जाएगी। दशरथ जी ने राम जी की भक्ति करी और वो दशरथ जी भी जानते थे कि ये भगवान हैं, और राम जी भी जानते थे कि इन्होंने तप किया है। लौकिक दृष्टि से तो वो पुत्र और पिता का प्रेम ही दिखता था ना, तो इसलिए कहा गया कि हमको कोई क्यों न कहे आसक्त, सुत विषयिक, वो भी मुझे स्वीकार्य है। तो छोटों के प्रति आसक्ति कही जाती है। वही प्रेम अगर बड़ों के प्रति हो जाए तो भक्ति कही जाती है। और जब वो भक्ति बड़ों के, तो ये जो संबंध है ना, तो उसमें एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। और हम जब बड़ों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि अब चूँकि हर समय उनके साथ रहना है, तो उसमें भगवत बुद्धि कर ले तो भक्ति हो जाएगी। केवल भावना का ही खेल है और कुछ नहीं। सौहार्द पूर्वक जीवन जिएं। उस सौहार्द पूर्वक जीवन में जब सौहार्द की पराकाष्ठा होती है तो ये भक्ति आ ही जाती है। जैसे कहते हैं ना, भक्ति आती है तो मुक्ति आ ही जाती है ना, वैसे सौहार्द पूर्वक जीवन जीने में भक्ति आ ही जाती है। बड़ों के प्रति निश्चल प्रेम हो ही जाता है। इस प्रकार से भरत जी का ये चरित्र है। अंतिम दोहा नहीं है, सोरठा है, उसको पढ़ करके हम लोग कथा पूरा करेंगे। भरत चरित करिने मु, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद पेमु, अवसि होई भवरस बिरति। वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आज के बाद मेरी कक्षा विश्राम को प्राप्त होगी।